भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। माँ चंद्रघंटा माता दुर्गा का एक शक्ति रूप है। असुरों और राक्षसों के विनाश के लिए माँ चंद्रघंटा ने माता दुर्गा के तीसरे रूप में अवतार लिया था। नवरात्रि के 9 दिनों में से तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का होता है। इस दिन विधि विधान पूर्वक माता की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। माँ चंद्रघंटा ने कई दैत्यों और राक्षसों का संहार कर देवताओं की रक्षा की थी। इसी तरह माता अपने भक्तों के जीवन से भी सभी कष्टों को नष्ट कर उनका उद्धार करती हैं। इतना ही नहीं, माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की बुरी शक्तियों और भूत प्रेतों से भी रक्षा करती हैं। माता की विधि विधान पूर्वक पूजा करने पर जीवन में वीरता और निर्भरता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता आती है। जो भी व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की सच्चे मन से पूजा आराधना करता है, माता उसको आध्यात्मिकता और आत्मिक शक्ति का वरदान देती है। नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा दुर्गा सप्तमी का पाठ करता है तो उसे माता यश, कीर्ति और सम्मान का आशीर्वाद देती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व, विधि और कथा के बारे में बताएंगे। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है, इसीलिए माता को चंद्रघंटा कहते हैं। माता का शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल दिखाई देता है। माता की 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में माता ने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि माता अपने भक्तों को सभी पीड़ा और बुरी शक्तियों से बचाती हैं। माता के हाथों में जहां एक और धनुष बाण तलवार से शुल्कदा है, तो वहीं कमल का फूल भी है। माता के गले में सफेद फूलों की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, माता उनके जीवन के सभी कष्टों का निवारण तुरंत कर देती हैं। कहते हैं कि घंटे की ध्वनि से माता अपने भक्तों को भूत प्रेत, बुरे साए और नेगेटिव एनर्जी से बचाती हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा और साधना करने से मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। माता की पूजा विधि विधान पूर्वक करने से व्यक्ति को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा अपने सभी भक्तों के जीवन के सभी पापों और समस्याओं को दूर करती है, जिससे उनके भक्तों का जीवन सुखमय रहता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के नाम से व्रत रखने वाले भक्त के जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है और उस तक माँ दुख का साया नहीं पहुंचने देती। ऐसे करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। पहला, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन पूजा करने वाले या व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। माता का प्रिय रंग लाल है, तो हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। दूसरा, फिर पूजा गृह या माता की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे स्वच्छ करें और माता की मूर्ति या फोटो को भी गंगा जल छिड़क कर साफ करें। तीसरा, माता की प्रतिमा के सम्मुख माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए धूप दीप जलाएं। माता को लाल रंग के फूल और फल अर्पित करें। चौथा, माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए माता के सम्मुख अपनी इच्छाएं या मनोकामनाएं रखें और माता से आप अपने पर आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना करें। पांचवा, फिर माँ चंद्रघंटा की कथा पढ़ें या सुनें। कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा की कथा सुनने मात्र से ही भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। यदि आप माता चंद्रघंटा का व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए कथा पढ़ना या सुनना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि माता का व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं होता। छठा, कथा सुनने के बाद माता की आरती कर पूजा करें और ध्यान रहे माँ चंद्रघंटा की आरती करते समय घंटा अवश्य बजाएं। मान्यता है कि घंटे की ध्वनि से माँ चंद्रघंटा आपकी प्रार्थना शीघ्र ही सुन लेती हैं। सातवां, फिर शाम के समय दोबारा नहाकर या हाथ मुंह धोकर स्वच्छ होने के बाद माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। माता को भोग लगाएं और फिर बचे हुए भोग को स्वयं ग्रहण कर अपना व्रत खोलें। आठवां, माँ चंद्रघंटा को दूध या उससे बनी चीजें अति प्रिय हैं, इसलिए आप नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के लिए दूध से बनी खीर, मिठाई या कोई अन्य चीज माता को भोग के रूप में अर्पित करें। इसके अलावा किसी निर्धन व्यक्ति को भी आप इन्हीं चीजों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ आपसे प्रसन्न होंगी और आपको मनवांछित फल का वरदान देंगी। माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं में माँ चंद्रघंटा की कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक बार महिषासुर नाम का राक्षस हुआ करता था।
जिसने स्वर्गलोक पर हमला किया और देवराज इंद्र को हराने के बाद स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। इतना ही नहीं, उसने इंद्रदेव, चंद्र, वायु, सूर्यदेव और बाकी सभी देवताओं की शक्तियां और उनके अधिकार छीन लिए और उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद बाकी सभी बचे हुए देवतागण त्रिदेवों के पास मदद मांगने के लिए गए। उन सभी ने भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी को बताया कि किस तरह महिषासुर राक्षस ने स्वर्गलोक में हाहाकार मचाया हुआ है, जिस कारण देवताओं को अपना स्वर्गलोक छोड़कर धरती पर भागना पड़ा। देवताओं की ऐसी बात सुनकर त्रिदेव अत्यधिक क्रोधित हो गए और उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। कहते हैं कि ये ऊर्जा 10 दिशाओं में फैल गई, जिसके बाद वहां देवी चंद्रघंटा का अवतार हुआ, जिसे सभी देवी देवताओं ने अस्त्र और शक्तियां प्रदान की। देवों की ऊर्जा से उत्पन्न हुई मां का स्वरूप इतना विशालकाय था, जिसे देखकर महिषासुर भी भयभीत हो गया। उसने अपने असुरों को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा, लेकिन मां ने अपने तेज और पराक्रम से सभी असुरों का अंत कर दिया। इसके बाद महिषासुर स्वयं मां से लड़ने के लिए मैदान में आ गया, लेकिन माता ने कुछ ही पलों में महिषासुर को उसके पापों की सजा दी और उसका अंत कर दिया। इस तरह मां चंद्रघंटा ने सभी राक्षसों का अंत कर देवताओं की रक्षा की और स्वर्गलोक उन्हें वापस दे दिया।